हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या व्यास और आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मैं एमपीपीएससी से रिलेटेड कंटेंट डालती हूँ और मध्य प्रदेश में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होती हैं उनसे रिलेटेड जो जानकारी होती है, रिसेंट मुद्दे और जो घोटाले के मुद्दे होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस मैं बनाती हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले होंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि अभी जो है वो नया सिलेबस जो है चेंज हुआ है। तो चेंज होने की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और मैं खुद भी जो कि एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ तो कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़े, क्योंकि एक पूरी यूनिट में कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई हैं तो पूरे नोट्स को भी चेंज करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और वो चीज़ें जो ऐड हुई हैं उनको कहाँ से पढ़े ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न्स हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मैं ये बताने वाली हूँ कि मैं उन चीज़ों को कहाँ से पढ़ रही हूँ। अगर आप लोगों को वो सोर्स अच्छा लगे तो आप लोग भी उसको यूज़ कर सकते हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहती हूँ कि एमपी का जो वेटेज था पहले 1, 3 और 5 में था, जिसकी वजह से एमपी जो थी वो 30 नंबर तक की आती थी और करंट जो है एमपी का मिला के 35 नंबर के आसपास एमपी का हो जाता था। पर इस बार जो है वो 5 यूनिट में एमपी दी हुई है, 3 यूनिट तो पूरी एमपी की है, मतलब जिनमें सिर्फ एमपी यानी एक यूनिट 10 जनजाति वाली, एक यूनिट 1 और एक और यूनिट है। ठीक है, मुझे यूनिट जो है वो अभी तक अच्छे से याद नहीं हुई है। तो उसके अलावा जो है 3 यूनिट ये और उसके अलावा 2 यूनिट और हैं जिसमें भारत की राज्य व्यवस्था और मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था दोनों एक साथ में, और इकोनॉमी वाला जो पार्ट है ना, भारत की इकोनॉमी और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, वो कंबाइन करके बोला गया है। तो उसमें क्या हो रहा है ना कि 2 यूनिट वो भी मिला ली जाए और 3 यूनिट ये मिला ली जाए तो टोटल मिला के अब 40 नंबर की जो है वो एमपी और एमपी की करंट को मिला के 40 से 45 नंबर की जो है वो अब एमपी कर दी गई है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब आपको एमपी पर ध्यान देना है, क्योंकि एमपी का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब हम बात करते हैं कि एमपी को किस सोर्स से पढ़ना चाहिए और मैं किस सोर्स से पढ़ रही हूँ, मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। तो देखिए, पहले तो एमपी का जो है ना, इससे पहले जो प्रीलिम्स हुआ था उस टाइम पर मैंने एक बुक ली थी ऑब्जेक्टिव की, महावीर वाली। तो वो जो ऑब्जेक्टिव की बुक थी वो 550-545 पेज के आसपास थी। तो उस टाइम पर वो जो है वो पूरी नहीं लग पाई थी, क्योंकि मैंने उसको 7 दिन पहले ही लिया था। उससे पहले मैं दूसरी बुक से ऑब्जेक्टिव लगा दी थी। तो वो जो बुक है उसको मैंने अभी जब एग्ज़ाम के बाद में जनवरी में मैंने उसको किया है, तो उसके कुछ पेज अभी भी बाकी है। उसमें 545 के आसपास पेज हैं। तो पहले मैंने सोचा कि मैं पहले ऑब्जेक्टिव की बुक लगाती हूँ, क्योंकि जो सब्जेक्टिव वाला एरिया है वो हम काफ़ी बार पढ़ चुके होते हैं। तो मैंने ना पहले अभी ऑब्जेक्टिव वाली बुक जो है वो लगाना शुरू कर दिया था जनवरी से। तो अब जो है वो फरवरी के एंड तक कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग भी पहले अब कोई अच्छी सी ऑब्जेक्टिव की बुक लेके लगा सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो आप सब्जेक्टिव वाली बुक पढ़ रहे थे वो कितनी यूज़फुल है और उसका इसमें क्या कंटेंट मिल रहा है और आपको कितना याद है। ये सब चीज़ें आपको खुद का जो है वो सेल्फ एनालाइज हो जाएगा। उसके बाद में जब आप फिर उसके बाद में उठाइएगा, आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा और उसके बाद में आपको एक उठानी है सब्जेक्टिव बुक। तो अभी देखिए, परीक्षा धाम वालों ने अपनी बुक को क्या किया है, उन्होंने अपडेट किया है। तो अपडेट जो है वो अभी उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी दोबारा से एक और अपडेट होगा, या फिर जो यूनिट 10 है जनजाति वाली वो लोग वो अलग से निकालेंगे। तो जो भी होगा उसके अभी थोड़ा सा वेट करिए। कोई भी नया कंटेंट इधर उधर का कुछ भी मत लीजिए। अच्छा पब्लिकेशन का कंटेंट लेने से बार बार बुक्स चेंज नहीं करनी पड़ती हैं। अभी आप मार्केट जाओगे, कोई भी एक बुक उठा लाओगे, फिर उसके बाद में कुछ और बुक आ जाएगी, फिर कुछ और बुक उठा लोगे, तो इससे पैसे जो है वो वेस्ट होते हैं। तो इसलिए थोड़े दिन और वेट कीजिए, या तो परीक्षा धाम की या फिर कोई भी अच्छा पब्लिकेशन जो है वो जनजाति वाला यूनिट 10 का पब्लिकेशन निकालेगा। अभी मैंने शॉप पर जाकर बुक्स देखी थी जो कि यूनिट 10 की कुछ लोगों ने निकाल दी है, पर उतना अच्छा कंटेंट उसका नहीं है। तो अभी आप लोग वेट कीजिए जब तक आप लोग ऑब्जेक्टिव वाली जो बुक है उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके अलावा आपको क्या करना है, अभी मैं क्या कर रही हूँ मैं आपको वो बता देती हूँ। तो मैं एक तो पढ़ रही हूँ एमपी की ऑब्जेक्टिव वाली बुक, जिसको मुझे फरवरी के एंड तक कंप्लीट करना है। उसके अलावा मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री और जियोग्राफी, जो कि पेपर 1 का पार्ट भी है और प्री का पार्ट भी है। तो अगर इन केस प्री अगर निकल जाता है तो आप मेंस का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप एक साथ में उसको कवर नहीं कर सकते। तो क्या करना है कि आपको एक आध पेपर जो है, पेपर 1, 2 या 3 कुछ भी एक उठा के आपको अभी साथ में कवर कर लेना है। तो पेपर 1 मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी और एमपी का कल्चर और रियासतें, जो 2 यूनिट वो एमपी की, तो उनको डिटेल में पढ़ने से जो है वो प्री में जो है बेनिफिट होगा। और हिस्ट्री वाला जो तीनों हिस्ट्री हैं उनको पढ़ने से अगर कोई डीप में क्वेश्चन आएगा तो वो जो है वो
आपका बन जाएगा अगर आपने पढ़ा हुआ है तो, या अगर आप जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं उसमें से आ रहा है तो आप बना दोगे, और नहीं आ रहा है तो फिर कहाँ से बनेगा। तो फिर उससे क्या होगा। और ज्योग्राफी का जो है अभी एक न्यू बुक मैंने ली है पेरियार वाली, तो आपको क्या करना है उससे पढ़ना है ज्योग्राफी। क्या हो रहा है ना कि उसमें जो भी अब जो है वर्ल्ड की ज्योग्राफी जो है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है, तो वो अब आ नहीं रही है प्री में। तो अभी आपको क्या करना है कि भारत का जो भूगोल है उसको आपको पेरियार की बुक से पढ़ना है। मतलब मैं पेरियार की बुक से पढ़ रही हूँ, तो उससे में क्या है कि आपके सेम टू सेम वही टॉपिक दिए हुए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में सिलेबस में दिए हुए हैं। तो एमपी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 3 चीज़ें जो है वो अभी मेनली पढ़ना है। इससे क्या हो रहा है, पेपर 1 मेंस का ख़त्म हो रहा है, और साथ में आपकी 3 से 4 यूनिट एमपी की। एमपी पढ़ोगे तो आप एमपी ख़त्म हो जाएगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की ये चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी फरवरी के एंड तक, यानी कि इन 10 दिनों में आपको ये पढ़ना है। फिर उसके बाद में जब आपका मार्च का मंथ आ जाएगा तो हम लोग मार्च के मंथ में दोबारा से एक वीडियो बनाऊँगी, और दोबारा से आप अपना जो आगे का रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, वो जो मैं फॉलो कर रही हूँ मेरे लिए, उसको मैं आपसे शेयर करूँगी मार्च के मंथ में। अभी फ़िलहाल 10 दिन के लिए आपको इतना ही पढ़ना है, और अगर आप लोगों को आपको मेरी स्ट्रेटजी पसंद आ रही है तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो पढ़ाई तो किसी भी सब्जेक्ट की उठा के करने से, पढ़ाई करना तो अच्छी बात होती है। तो आप लोग कुछ और भी, जो आपको अगर मन कर रहा है कि आपको पेपर 2 पढ़ना है या पेपर 3 कंप्लीट करके रखना है, तो आप पेपर 3 कंप्लीट करके रख लीजिए। और साथ में अगर आपका प्री का जो पोर्शन है उसमें आपका अगर साइंस वीक है तो आप लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी की जगह साइंस को पहले पढ़ लीजिए। तो ये तो सब अपने अपने हिसाब से, जिसका जो वीक होगा वो पहले पढ़ेंगे, और जो चीज़ें उन्हें आती हैं वो बाद में पढ़ेंगे। तो ऐसा सब अपने अपने हिसाब से करेंगे। मैंने यहाँ पे अपना जो स्टडी प्लान है, जो चीज़ें हैं वो मैंने अपनी यहाँ पे शेयर कर दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।